हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वक्त हंगेरियन इमिग्रेशन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ कि हंगेरियन इमिग्रेशन अब बहुत बड़ी चेंजिंग लेके आ रही है इमिग्रेशन के कवानीन में। और ख़ासकर वो लोग जो हंगरी में स्टडी वीज़े के ऊपर स्टे किए हुए हैं और उनका ताल्लुक मिशकोल यूनिवर्सिटी से है, पेज से, सगद से, BME, बुदापेस्ट मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, IBS और वेकेरले बिज़नेस स्कूल। ये वो स्कूल या ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी तरफ से अब इमिग्रेशन को पूरी की पूरी लिस्टें फराहम की जा रही हैं कि जो बच्चे भी स्कूल में गैर हाज़िर हैं, जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, या वो बच्चे जो अपना कार्ड लेके यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे और गायब हैं यूनिवर्सिटी से, तो अब उन तमाम बच्चों की जो डिटेल है या जो इन्फॉर्मेशन है वो इमिग्रेशन को प्रोवाइड की जा रही है। ख़ासकर ये जो मिशकोल यूनिवर्सिटी है और IBS और ये सगद यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी अब पूरी लिस्टें फराहम कर रही है इमिग्रेशन को। और उन लिस्टों के अंदर उन बच्चों के नाम दर्ज हैं जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे या जो बच्चे अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे। तो अब इमिग्रेशन को जब ये लिस्टें मौसूल होएंगी या जब बच्चों के नाम इमिग्रेशन तक पहुँचेंगे, तो इमिग्रेशन ने सिंपल आपके जो डेटा है या आपको जिन्होंने जो कार्ड इशू किया है उसको सिंपल वो एक क्लिक करके और आपके कार्ड को रिवोक कर देंगे। इमिग्रेशन को 5 मिनट का टाइम चाहिए आपका कार्ड टर्मिनेट करने के लिए या आपका कार्ड रिवोक करने के लिए। तो वो तमाम दोस्त जो यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे या अपने यूरोप के स्टूडेंट कार्ड को सिर्फ यूरोप में रहने के लिए और हंगरी में काम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो तमाम दोस्त फोकस करें इस चीज़ के ऊपर, एक्टिव हो जाएँ और अपने या तो जाकर यूनिवर्सिटी से दोबारा कॉन्टैक्ट करें, अपनी क्लासेस टाइम पे लें, या अगर वो यहाँ पे स्टडी नहीं करना चाहते या नहीं पढ़ना चाहते तो फिर अपने उस कार्ड को या किसी वर्क परमिट पे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वीज़ा के अंदर कन्वर्ट करवा लें। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है यूरोप में लीगल रहने का, क्योंकि अब आए रोज़ पूरे यूरोप के अंदर जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सख्तियाँ कर रही हैं और जो चांसेस हैं आप लोगों के यहाँ पे यूरोप में लीगल होने के वो मज़ीद कम से कम हो जाएंगे अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी को भी खैराबाद कह दोगे। तो बेहतर यही है कि आप अपने कार्ड को या तो किसी दूसरे कंट्री के कार्ड में कन्वर्ट करवा लो, जर्मनी मूव हो जाओ या इटली लीगल वे से, या हंगरी के अंदर ही कोई जॉब तलाश करके किसी वर्क परमिट के अंदर अपना ये वीज़ा कन्वर्ट करवा लो अगर आपने यूनिवर्सिटी नहीं जाना तो। या फिर एक सबसे आसान तरीका है जो मेजॉरिटी लोग यूज़ करते हैं और वो ये कि हंगरी के अंदर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा डाल दो। इसके लिए आपको सिंपल एक डिलीवरी कंपनी ज्वाइन करनी होगी और सिंपल आपको अपना एक GTR का कॉन्ट्रैक्ट बनवाना होगा। और ये सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा आप यहाँ अप्लाई करने के लिए किसी भी लॉयर फर्म के पास जा सकते हो। आपको एक अच्छा लॉयर चाहिए होगा ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और अगर इसमें आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए या अगर मैं आपको कुछ गाइड कर सकता हूँ तो उसके लिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट करो और मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि किस तरीके से आप ये सेल्फ़ का वीज़ा या हंगरी में कोई भी वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको कंसल्टेंसी दे सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ मैं अच्छे तरीके से कि आप ये वीज़ा कैसे चेंज करवा सकते हो। बाकी अगर आप अपना स्टूडेंट परमिट सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट पे कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो और आप यहीं हंगरी में रह के काम करना चाहते हो तो उसका बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी टाइम पे जाते रहो और किसी स्टूडेंट एजेंसी के थ्रू या अपनी एक्टिविटी ओपन करवा के आप हंगरी में फ़ूड डिलीवरी का काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपने यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासेस टाइम पे अटेंड करनी है और आपने यूनिवर्सिटी आते जाते रहना है, आपने क्लासेस मिस नहीं करनी और प्रॉपर तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को टाइम देना है, तभी आपका स्टूडेंट परमिट आखिरी टाइम तक वैलिड रहेगा। अगर आपने बीच में क्लासेस मिस कर दी, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो भाई जो अपना सेमेस्टर पैसिव करवा के हंगरी में रह रहे हैं तो अब उनके लिए भी बुरी खबर है, और वो ये कि पैसिव सेमेस्टर के ऊपर हंगेरियन गवर्नमेंट का ये कानून है कि आप पैसिव सेमेस्टर पे अपनी कंट्री वापस चले जाओ और जब आप एक्टिव हो तो फिर आप हंगरी वापस आके अपनी स्टडीज़ करो, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको जो TRC कार्ड दिया है वो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए दिया है। अगर आप स्टडी नहीं करते, आप सेमेस्टर आपका पैसिव है और आप यहाँ पे काम करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको जुर्माना भी किया जा सकता है और इवन कि आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो पैसिव सेमेस्टर जिन भाइयों का भी है वो एक्टिव रहें और कोशिश करें कि पुलिस उनको कहीं पे ना रोके। अगर उन्होंने रोक लिया पुलिस ने कहीं पे और आपको चेक कर लिया तो आपके लिए मसला बन सकता है, क्योंकि आपका सेमेस्टर अगर पैसिव हो और यूनिवर्सिटी ने बीच में इन्फॉर्म कर रखा हो इमिग्रेशन को तो वो भी आपके लिए डेंजरस है। बाकी बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप भाइयों के साथ शेयर करनी थी हंगेरियन इमिग्रेशन को लेके कि हंगेरियन इमिग्रेशन अब आए रोज़ अपने रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट कर रही है और आप लोगों को अगर हंगरी में रहना है और लीगल तरीके से यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है तो आप लोगों के लिए इन तमाम ख़बरों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वो हमसे कमेंट सेक्शन में, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे पूछ सकते हो। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और अगर आप मेरे से 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हो
तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और मैं खुद कॉल करूँगा आपको। इसी के साथ ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।